आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 7। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। देखो ये पहला और दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में 7वें प्रश्न का पहला नंबर और दूसरा नंबर है। इसमें यह बताया गया है, पहली चीज हम ये जान लें कि मायावी वर्ग वो मायावी वर्ग कहलाएगा जिसके वर्ग में प्रत्येक पंक्ति क्या होना चाहिए, इसको बोला जाता है पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक वर्ग का योग मतलब उसको जोड़ने पर उसका जो उत्तर है वो क्या आना चाहिए, समान होना चाहिए। वो होता है मायावी वर्ग। ठीक है, तो अब हम इसको हल करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण। ठीक है, ये होता है स्तंभ और ये होता है आपका ये पंक्ति। ओके, ठीक है। अब हम पहले इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें से इन दोनों वर्ग में से कौन सा वर्ग मायावी है। तो इसको हम हल कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमने लिख लिया है। पहले हम पंक्ति लेंगे, तो हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो हम यहाँ हल करेंगे। लिखें यहाँ पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में देखो हमें क्या करना है, योग, अंकों का योग हम लिख देते हैं यहाँ, जिसमें आपको समझ में आए। अंकों का योग। ठीक है, पहली पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति योग करना 5 धन 1 ऋण में है, तो हम इसको कोष्टक में लिख लेंगे। धन 4 भी किस में है, ऋण में है, तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। 5 का 5 ऋण धन ऋण 1 ऋण धन ऋण 4, 5 का 5 ऋण का ऋण चिन्ह लगाएंगे, ऋण ऋण धन होगा, तो 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। तो हमारा पहली पंक्ति में क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी पंक्ति को देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति बराबर, दूसरी पंक्ति में देखेंगे ऋण 5 है हमारे पास, धन ब्रैकेट में कोष्टक में ऋण 2 धन 7। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। ऋण 5 का ऋण 5 ऋण धन ऋण होगा तो ऋण 2 आ गया, धन 7। पहले अब हम ऋण ऋण वाली संख्या हल कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ऋण ऋण चिन्ह ऋण का है, तो हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे, और ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, तो 5 और 2 7 होता है, धन 7। ठीक है, फिर देखेंगे ऋण धन ऋण हो जाता, तो 7 में से 7 गया, हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी पंक्ति भी 0 आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को हल करेंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, धन 3 धन कोष्टक में ऋण 3। ठीक है, अब इसको हल करें। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम 0 छोड़, 3 का 3 ऋण धन ऋण, तो ऋण 3 हमारे पास क्या आ गया, 0। मतलब हमारे पास पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, चौथी वाली पंक्ति हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, स्तंभ को हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम स्तंभ। क्या लिखेंगे, प्रथम स्तंभ। अब हम प्रथम स्तंभ की संख्याएं लिख लेंगे। देखिए ये है स्तंभ की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो अब पहले स्तंभ में क्या क्या दी गई है,
5 धन कोष्टक में ऋण 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 ऋण में है, धन 0। तो देखो 5 का 5 ऋण धन ऋण 5, शून्य की कोई मतलब नहीं होता इसलिए हम शून्य नहीं लिखेंगे। 5 में से 5 को घटाओगे तो शून्य आएगा। ठीक है, प्रथम स्तंभ भी हमारा शून्य आया है। अब हम दूसरा स्तंभ निकालेंगे। दूसरा स्तंभ बराबर, दूसरे स्तंभ में हमारे पास संख्या क्या है, ऋण 1 धन कोष्टक में ऋण 2 धन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका कोष्टक खोल लेंगे। ऋण 1 का ऋण 1 ऋण धन ऋण 2 धन 3। अब हम क्या करेंगे, ऋण ऋण वाली संख्या पहले हल करेंगे। हम ऋण का चिन्ह है तो हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है। 2 और 1 3 धन 3 ऋण धन ऋण, तो हमारे पास दूसरा स्तंभ क्या आ गया है, शून्य आ गया है। ठीक है, अब हम तीसरा स्तंभ हल करेंगे। हमारे पास तीसरे स्तंभ में संख्याएं क्या हैं, ऋण 4 धन 7 धन कोष्टक में ऋण 3। ठीक है, अब हम हल करेंगे ऋण 4 का ऋण धन 7 ऋण धन ऋण, तो ऋण 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ऋण ऋण वाली संख्या हल करेंगे। ऋण धन ऋण ऋण क्या होता है, धन, ऋण का चिन्ह है, हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 4 और 3 7 धन 7, देखो ऋण धन ऋण होता है तो 7 में से 7 के हमारा क्या आ गया, शून्य। तीसरा स्तंभ भी हमारे पास शून्य आ गया है। अब हम अभी हमने पंक्ति और स्तंभ दोनों निकाल लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण देखिए, हमने आपको बताया है विकर्ण ऐसे निकलता है। ठीक है, तो विकर्ण कितने होंगे, 1 और 1 2 विकर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो हम विकर्ण लिख लेंगे। यहाँ पे लिखें प्रथम विकर्ण, क्या लिखेंगे, प्रथम विकर्ण। प्रथम विकर्ण में संख्या क्या आएगी, 5 धन ऋण 2। ठीक है, और हमारे पास क्या है, धन ऋण 3। तो हम इसको हल कर लें। 5 का 5 ऋण धन ऋण, तो ऋण 2 आ गया, ऋण धन ऋण, तो ऋण 3 आ गया। अब हम पहले ऋण ऋण वाली संख्या हल कर लेंगे। 5 का 5 ऋण धन ऋण, और ऋण ऋण धन होता है तो 2 और 5 3 5 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 5 गया, क्या बचा हमारे पास, शून्य बचा। प्रथम विकर्ण भी हमारे पास क्या आया, शून्य आया। अब हम दूसरा विकर्ण देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण की संख्याएं क्या है हमारे पास, दूसरे विकर्ण की संख्याएं 0 धन ऋण 2 कोष्टक में धन ऋण 4। ठीक है, अब देखो इसको हम हल कर लेते हैं। शून्य का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, फिर ऋण धन ऋण, तो ऋण 2 आ गया, ऋण धन ऋण, ऋण 4 आ गया। हमारे पास क्या हुआ, ऋण का चिन्ह, हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 2 और ऋण ऋण धन होता है तो 2 और 6 4 6 होता है। अब हमारे पास देखेंगे इन सारे विकर्ण स्तंभ और पंक्ति में हमारे पास क्या है, सारी संख्या शून्य आई, लेकिन दूसरे विकर्ण में हमारे पास जो संख्या है वो क्या आया है, ऋण 6 में। इसलिए ये एक मायावी वर्ग नहीं है। जब हमारे तीनों स्तंभ, तीनों पंक्तियाँ और दोनों विकर्ण की संख्याएं समान होती हैं तो वो क्या कहलाता है, एक मायावी वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि द्वितीय वर्ग का योग, द्वितीय विकर्ण, क्योंकि ये दूसरा विकर्ण। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, अतः दूसरा विकर्ण, दूसरे विकर्ण का योग अन्य पंक्ति, अन्य मतलब दूसरी पंक्तियाँ और दूसरी पंक्तियाँ, ठीक है, दूसरी पंक्ति
स्तंभ एवं विकर्ण के बराबर एवं विकर्ण के बराबर क्या है, ऋण 6 है अपने पास, दूसरा विकर्ण बराबर नहीं है, बराबर शून्य के नहीं है, तो हम ये किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर नहीं का चिन्ह। ठीक है, हम लिख सकते हैं बराबर नहीं है। ओके, अब हम इसी का दूसरा वाला हल करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि वो मायावी वर्ग है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः ये मायावी वर्ग नहीं है, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, अब हम इसी का दूसरा वर्ग, मायावी वर्ग देखेंगे। अब हम प्रश्न 7वें का दूसरा देखेंगे, दूसरा वर्ग, उसको भी हमें यही देख के बताना है कि वो मायावी वर्ग है या नहीं है। तो ठीक हम इसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसकी तीनों पंक्ति, तीनों स्तंभ और दोनों विकर्ण का योग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम, इसको हल करेंगे। प्रथम पंक्ति, ठीक है, प्रथम पंक्ति देखेंगे हम। प्रथम पंक्ति, एक धन कोष्टक में ऋण धन 10 धन 0। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। एक का एक, ऋण धन ऋण होता है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 10 का 10, शून्य का कोई मान नहीं होता इसलिए हम शून्य नहीं लिखेंगे। हमारे पास क्या आ गया, पीछे की संख्या से आगे की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास ऋण का चिन्ह आएगा, 10 में से 1 घटाया तो हमारे पास 9 है। ठीक है, प्रथम पंक्ति हमारे पास क्या आई, ऋण 9। अब हम क्या देखेंगे, दूसरी पंक्ति। ठीक है, दूसरी पंक्ति को हम हल करेंगे। बराबर दूसरी पंक्ति क्या है हमारे पास, ऋण 4 धन ऋण 3 धन ऋण 2। ठीक है, अब हम इसको कोष्टक खोलेंगे, इसका ऋण 4 ऋण धन ऋण 3 ऋण धन ऋण 2। अब हम देखेंगे ऋण ऋण हम जोड़ ऋण ऋण हल कर लेंगे। पहले ऋण ऋण धन होता है, चिन्ह ऋण का, इसलिए हम ऋण लगाएंगे। 4 और 3 कितना होता है, 7। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे ऋण 2। अब फिर से वही चीज करेंगे, ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, तो 7 और 2 कितना हुआ, 9। दूसरी पंक्ति में भी हमारे पास क्या मिला हमको, 9, ऋण 9 आया। ठीक है, अब हम इसके बाद तीसरी पंक्ति को हल करेंगे। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी पंक्ति में क्या दिया गया है हमें, ऋण 6 धन 4 धन ऋण 7। ठीक है, अब स्क्रॉल करेंगे, ऋण 6 का ऋण 6 धन 4 ऋण धन ऋण, तो ऋण 7 आ गया। अब हम ऋण ऋण वाली संख्या पहले ले लेंगे, तो यहाँ ऋण का चिन्ह इसलिए हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ऋण ऋण क्या हुआ, धन हुआ, तो 6 और 7 कितना होता है हमारे पास, 13 होता है, धन 4। ठीक है, अब ऋण लगा है तो हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अब हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी तीनों पंक्तियों में क्या आया, ऋण 9 आया है। अब हम स्तंभ देखेंगे, पहला स्तंभ। ठीक है, अब हम पहला स्तंभ निकालेंगे, तो पहला स्तंभ हमारे पास क्या दिया गया है, 1 धन ऋण 4 धन ऋण 6। ठीक है, अब हम इन स्तंभों को हल करेंगे, देखेंगे।
एक का एक, ऋण धन ऋण तो ऋण 4 आ गया, और ऋण धन ऋण तो ऋण 6 आ गया। ठीक है, एक का एक, ऋण ऋण, ऋण का चिन्ह है तो हम ऋण का लगाएंगे, ऋण धन ऋण ऋण क्या होता है, धन हो जाता है, तो 4 और 6 10 हुआ। अब हम पीछे की संख्या से आगे की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऋण 10 से 1 गया तो 9 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ निकालेंगे। ठीक है, दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ हमारे पास क्या दिया गया है, ऋण 10 धन कोष्टक में ऋण 3 धन 4। ठीक है, अब देखो ऋण 10 का ऋण 10, ऋण धन ऋण तो ऋण 3 हो गया हमारे पास, धन 4। ठीक है, अब ऋण ऋण वाली संख्या, ऋण है तो हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ऋण ऋण वाली संख्या को क्या करते हैं, ऋण ऋण धन होता, तो 10 और 3 13 धन 4। हमारे पास 13 और 4, 13 ऋण में है, 4 धन में है, तो ऋण धन क्या होता है, ऋण ऋण का चिन्ह है तो हम ऋण का लगा देंगे। 13 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचा, 9। ठीक है, अब हम तीसरा स्तंभ भी निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे स्तंभ में संख्या दी है हमारे पास 0 धन ऋण 2 धन ऋण 7। ठीक है, इसको हल करें, शून्य शून्य का कोई मान नहीं होता इसलिए हम शून्य नहीं लिखेंगे। ऋण 2 का ऋण 2 ऋण धन ऋण तो ऋण 7। अब ऋण का चिन्ह है तो हम यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ऋण ऋण धन होता तो 2 और 7 9। तीसरा स्तंभ भी हमारे पास क्या आ गया है, ऋण 9 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को हल करेंगे। तो पहला विकर्ण ठीक इसी तरह करेंगे। पहला विकर्ण क्या है, 1 धन ऋण 3 धन 4। ठीक है, अब एक का एक, ऋण धन ऋण तो ऋण 3 धन 4। अब हम क्या करेंगे, पहले हम धन धन वाली संख्या को हल करेंगे, तो 4 और 3 देखेंगे हम यहाँ पे। पहले विकर्ण में 1 ऋण 3 और 7 दिया हुआ है, क्या दिया है, ऋण 7 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेंगे, एक का एक, ऋण 3 ऋण धन ऋण तो ऋण 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम ऋण ऋण वाली संख्याएं हल करेंगे। ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, 3 और 7 10 हो गया। ठीक है, अब पीछे की संख्या से हम आगे की संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऋण 9। ठीक है, हमारा पहला विकर्ण भी क्या आया, ऋण 9 आया है। अब हम दूसरे विकर्ण को भी निकाल लेंगे इसी तरह से। दूसरा विकर्ण, अब हमारा दूसरा विकर्ण क्या दिया गया है, 0 धन ऋण 3 धन ऋण 6 दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे शून्य का कोई मान नहीं होता तो हम शून्य नहीं लिखेंगे। हमारे पास ये संख्या है, हम इनका कोष्टक खोलेंगे, ऋण धन ऋण 3 ऋण धन ऋण 6। तो ऋण ऋण क्या होता है, ऋण का चिन्ह हम इसलिए ऋण लगा देंगे, और ऋण ऋण धन होता है, तो 3 और 6 9। इसमें देखेंगे हम, हमारे पास तीनों पंक्ति, तीनों स्तंभ और दोनों विकर्ण क्या आया, समान आया, इसलिए ये एक क्या होगा, मायावी वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं, इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण का योग कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर, क्या है बराबर में, ऋण 9 है। ठीक है, अतः इसलिए
ये एक मायावी वर्ग है। कैसा है ये? मायावी वर्ग है। ठीक है।